सो फाइनली मुझे 10 साल का यूएस वीज़ा मिल गया। ये देखो आप, 10 इयर्स, और इसकी जो एक्सपायरी है वो है 10 जून 2035। ये मेरे पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद का भी है ये। सो ऑलमोस्ट ये 10 इयर्स का आपको यूएस का वीज़ा मिलता है। सो इतने स्ट्रेस के बाद, पेपर वर्क और इतना वेट करने के बाद फाइनली वीज़ा पहुंच गया। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारा कुछ इसमें कि कैसे कैसे चीज़ें होता है। सो DS 160 फॉर्म से लेकर इंटरव्यू तक ये सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर करिए जो यूएस का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए DS 160 फॉर्म फिल करने में, इंटरव्यू लेने में, ये सारा कुछ अगर आपको कोई भी डिटेल इसमें चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है DS 160 फॉर्म। ये आपका ऐसा फॉर्म है जो आपका समझो कि एक बायोडाटा है। ये इसमें आपको पूरी डिटेल फिल करनी होती है। आपकी डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल, आपके सोशल मीडिया की डिटेल, आप कहाँ पे जॉब करते हो, कितने साल से जॉब कर रहे हो, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, वो सारा कुछ उसमें डिटेल में फिल करना होता है वो। बिकॉज DS 160 फॉर्म के बेसिस पे ही जो वहाँ पे इंटरव्यू होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो DS 160 फॉर्म फिल कैसे करना है? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है DS 160 नॉन इमिग्रेंट। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास एक नया पॉपअप ओपन होगा, एक नया विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, जहाँ से भी हो, आपको वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से हो तो आपने दिल्ली सेलेक्ट किया, देन कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी होगा। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन आईडी को सेव कर लिया, बिकॉज फ्यूचर में वही काम आने वाला है। इन केस होता क्या है कि अगर आपने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया, बहुत ही बड़ा फॉर्म है, और अगर आपने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया तो आप उस आईडी से आप दोबारा ओपन कर सकते हो और उसी स्टेज पे जा सकते हो। तो एप्लीकेशन आईडी, उसके नीचे आता है कि आपके कोई जो सिक्योरिटी कोड है, कोड इन द सेंस के सीक्रेट क्वेश्चन डाल लीजिए, बिकॉज ये आपको उस टाइम चाहिए होगा जब आपने सेम एप्लीकेशन आईडी को दोबारा आप ओपन कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस चाहिए होगा। अब ये हो गया कि DS 160 फॉर्म कहाँ से आपको फिल करना है वो डिटेल है। क्या क्या फिल करना होता है वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपके सारे पर्सनल डिटेल होंगे, आपके प्रोफेशनल डिटेल्स होंगे, आपकी फैमिली डिटेल होगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, सारा कुछ आपको फॉर्म में फिल करना है और सच फिल करना है। कोई भी आप उसमें झूठ नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज एम्बेसी के पास पूरी डिटेल होती है और सब कुछ वो पता कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि आप सारा फिल कर सकें। मेरे से एक जो क्वेश्चन आ गया था उसमें पूछा गया था कि मैं पाकिस्तान विज़िट कर रखा हूँ, करतारपुर। तो मेरे से वो क्वेश्चन पूछा गया कि आप पाकिस्तान विज़िट किए हो, तो आपको अगर आपने विज़िट किया है पाकिस्तान तो आपको मेंशन करना चाहिए। आप उसमें मेंशन करिए कि हाँ मैं पाकिस्तान गया हूँ। आप इसको छुपाएंगे तो ये गलत होगा, बिकॉज उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो बेटर है कि आप उसमें फ़िल करके चलिए। मैंने फ़िल किया था, मैं 2 बार पाकिस्तान विज़िट किया हूँ, करतारपुर कॉरिडोर जो गुरुद्वारा है, आपको फ़िल करना है। वो जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आता है कि अपॉइंटमेंट। अब आता है अपॉइंटमेंट आपको 2 लेनी होगी। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ABCD करके आता है उसमें, तो आपको सेलेक्ट करना है आई पे जैसे कि, तो वहाँ पे इंडिया आएगा। तो इंडिया पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद ऑप्शन है अपॉइंटमेंट की। तो पहला आपको अपॉइंटमेंट लेने का VAC, जहाँ पे आपको जाना है, आपको बायोमेट्रिक देनी है। वो 10 मिनट का काम है, कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ वहाँ पे ये बायोमेट्रिक होता है, आई स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दैट्स इट। 10 मिनट्स का काम है, बट हो सकता है कि आधा 1 घंटा लग सकता है, लाइन थोड़ी लंबी होती है। वो आपको 2 चीज़ें लेकर जानी है वहाँ पे। वन इज़ DS 160 फॉर्म का कन्फर्मेशन पेज और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। तो एक अपॉइंटमेंट आपका ये हो गया। सेकेंड अपॉइंटमेंट वहीं पे उठानी है उसी टाइम जब आपने VAC की अपॉइंटमेंट ली थी, उसी टाइम आपको अपॉइंटमेंट लेनी है इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट, जो कॉन्सुलेट या फिर US एम्बेसी में होगी। वहीं पे एक ही साथ अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, बट 2 अपॉइंटमेंट आपको उसी टाइम लेनी होगी। अब आपके पास ये हो गया कि आपने DS 160 फॉर्म फिल कर दिया, आपने इंटरव्यू के लिए और बायोमेट्रिक के लिए आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली, ये आपका क्लियर हो गया। अब बिकॉज अभी के प्रोसेस में और अभी के टाइम जो भी चल रहा है, आपका जून 25 चल रहा है, अभी के टाइम में आपका जो अपॉइंटमेंट है 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर का भी डिले चल रहा है। डिपेंड करता है लोकेशन पे, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कहाँ पे है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो अभी कुछ प्रोसेस है जहाँ पे
आपको 25-30 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रही है। अगर आपको ऐसा अपॉइंटमेंट चाहिए होगा जो आपको अर्ली चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए। मैं ट्राई करूँगा कि जितनी पॉसिबिलिटी हो, जितनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। तो जैसे ही आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट जहाँ पे बायोमेट्रिक आपने दिए गए थे, 10 मिनट का काम था, वो हो गया आपका। सबसे बड़ा काम और सबसे मेन काम आता है इंटरव्यू के टाइम पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। हो सकता है क्वेश्चन सेम पूछ भी सकते हैं और कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे से पहले और भी 50-60 लोग थे वहाँ पे जो इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे पहुँचे थे। मेरा इंटरव्यू था 8:35 में इंटरव्यू था, तो मैं 8:25 तक पहुंच गया। सो प्रोसेस वाज वेरी इजी। मतलब आप जाइए, आपको पासपोर्ट दिखाना है, आपका अपॉइंटमेंट दिखाना है और आपको एंटर करने दे देंगे वो। उसके बाद फिर आपको बैठाएंगे वहाँ पे उस एरिया में। देन आपका जब टाइम आएगा तो फिर वो अंदर ले जाएंगे। तो मेरे से 50-60 लोग जो थे पहले थे, और लंबी सी विंडो बनी होती है, पूरी लंबी विंडो होनी है, 14-15 विंडोज़ होते हैं और एक एक करके लोग जाते हैं। सो हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगता है एक इंटरव्यू लेने में। तो आप इमेजिन करो 2 से 3 मिनट में आपका डिसीजन होगा कि आपको US का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको प्रिपेयर होके जाना है, बट घबराओ मत। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे उसको आपको आंसर देना है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे से क्या पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि आप US क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि US जो है, मैं टूरिज़म के लिए जाना चाहता हूँ। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं 17 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ और मुझे इस टाइम US विज़िट करना है टूरिज़म के लिए। सिंपल टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। सेकंड, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस में बोलना है चीज़ों को। सेकंड क्वेश्चन था कि आपकी क्या एनुअल इनकम है। वो मंथली की जगह पे एनुअल इनकम आपसे पूछते हैं। तो आपकी जो एनुअल इनकम है आप वो बताइए। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या सेविंग्स है, कितनी सेविंग्स है। तो आपके पास जो सेविंग्स है वो भी, आप जो सेविंग है आप वो भी क्लियर बताइए, जो है वो क्लियर बताइए। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप पाकिस्तान भी गए थे। मैं बोला यस, पाकिस्तान गया था मैं, और करतारपुर मैंने बोला। तो उनको पहले समझ नहीं आया, फिर मैंने जब टेम्पल बोला तो उन्होंने बोला ओके। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं मेरे से, और 1 मिनट तक वो चुप रहे, अपने सिस्टम में कुछ देख रहे थे, कुछ वैसा कुछ देखा उन्होंने। और उसके बाद देखा योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। मुझे इतनी खुशी हुई जब बोला योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। मैं बोला थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। और उससे पहले जो 50-60 लोग थे, मैंने उनका देखा कि बहुत सारे लोग जो कनाडा विज़िट थे, शेंगन विज़िट थे, उनके भी वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, उनको भी वीज़ा नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपने बहुत सारे आपके पास पैसे हैं तो आपको US वीज़ा मिल जाएगा, नहीं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा आंसर दे रहे हो और सामने वाला का क्या रिस्पॉन्स है जो इंटरव्यू ले रहा है, उसी पर डिसीजन होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछा था, जो मैं यहाँ पे भी नहीं बता पाऊँगा, बट उसका आंसर आपको कैसे देना है, किस कॉन्फिडेंस में आपको देना है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊँगा। आप वहाँ पे मुझे DM करिए, वहाँ पे फॉलो करिए, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और 99% चांस है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। एम्बेसी से बाहर जब निकला तो एक ही चीज़ दिमाग में आई, नाउ आई एम गोइंग टू USA। सो अगर आपको भी वीज़ा अप्लाई करना है, DS-160 फॉर्म फिल करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, कमेंट करिए, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा वहीं पे। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।